स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल चाणक्य में। हमारी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे दी गई घंटी को दबा दो। तो आइए अब और समय न व्यर्थ करते हुए जान लेते हैं कि 6 अप्रैल गुरुवार चैत्र पूर्णिमा के दिन एक दुर्लभ संयोग हुआ है। इस तुलसी पर हमें क्या जानना चाहिए जिससे हमारी किस्मत चमक जाएगी और वर्षों पुरानी गरीबी मिट जाएगी। तो चलिए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। हर स्थान पर बजरंगबली को तुलसी का भोग लगाया जाता है और विशेष अवसरों जैसे हनुमान जयंती या फिर मंगलवार को तुलसी की माला चढ़ाई जाती है। इसके पीछे रामायण में एक बेहद रोचक कथा बताई गई है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि ऐसा करने से हर संकट से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाने से धन लाभ के योग बनते हैं और मन से हर प्रकार का भय व चिंता समाप्त होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि बजरंगबली को तुलसी चढ़ाए जाने के पीछे की कहानी और साथ ही यह भी जानते हैं कि हनुमान जी को खाने में और क्या प्रिय है। हनुमान जी के बारे में ऐसी मान्यता है कि वह भगवान राम के इतने परम भक्त थे कि वह उन्हें अपना पिता और माता सीता को अपनी मां मानते थे। हनुमान जी को जब भी कोई चिंता या परेशानी होती तो वह इस बारे में सबसे पहले अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को बताया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में माता सीता अपने हाथों से भोजन पका रही थी तो पवनसुत आए और बोले, हे माता, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, भोजन दे। सीता जी ने अपने हाथ का बना गर्मागर्म खाना हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी सारा भोजन चट कर गए और फिर भी उनकी भूख नहीं मिटी। यहाँ तक कि धीरे धीरे भंडार गृह भी खाली होने लगे। तब माता सीता ने राम जी के कहने पर हनुमान जी को खाने के साथ एक तुलसी पत्र दे दिया। तुलसी पत्र को खाते ही हनुमान जी का पेट भर गया और उनकी भूख शांत हो गई। तभी से हनुमान जी के भोग में तुलसी दल को शामिल करने की परंपरा चली आ रही है। तुलसी के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह एक अनमोल औषधि है। तुलसी का रोजाना सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तुलसी खाते रहने से किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। इसमें एक ऐसा पदार्थ होता है जो सफेद दाग नहीं होने देता है। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी को गुड़ और आटे से बने गुलगुले या फिर मीठी पूरी का भोग भी लगाया जाता है और इसके साथ ही बूंदी के लड्डू भी उन्हें बेहद प्रिय माने जाते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर से सभी प्रकार की ग्रह दशा दूर होती है। इसके साथ बजरंगबली का भोग लगाने के लिए बेसन के लड्डू का भी प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, ये तो सभी को पता है। क्या आपको पता है कि हनुमान जी को भी तुलसी प्रिय है? यही कारण है कि विशेष अवसरों पर या मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी को तुलसी की माला और भोग में तुलसी अर्पित की जाती है। मान्यता है कि तुलसी अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के संकटों से रक्षा करते हैं। यदि मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी अर्पित की जाए तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को तुलसी अर्पित करने के पीछे बहुत ही रोचक कथा मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि हनुमान जी को क्यों अर्पित करते हैं तुलसी। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे, साथ ही वे सीता जी को भी माता का दर्जा देते थे। हनुमान जी को जब भी कोई चिंता या परेशानी होती तो वह इस बारे में सबसे पहले अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को बताया करते थे। एक बार ऐसा ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता अपने हाथों से भोजन पका रही थी। तभी वहां पर हनुमान जी आ गए। उन्होंने कहा, हे माता, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, भोजन दें। तब माता सीता ने हनुमान जी के लिए भोजन परोस दिया। घर में कलह पसरी रहती है, आपके पास पैसा नहीं टिकता तो ये घर में नकारात्मक शक्तियों की मौजूदगी के कारण हो सकता है। इससे बचाव के लिए आप किसी बर्तन में गंगाजल भरकर उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां मिला लें। इसके बाद उस बर्तन को घर की उत्तरी दिशा में रख दें और रोजाना उस जल की कुछ छिड़के घर में छिड़कें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं रुक पाती और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होने की वजह से भगवान विष्णु को ये पौधा अति प्रिय है। आप रविवार को छोड़कर बाकी दिन तुलसी की कुछ पत्तियां तोड़कर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही भगवान शिव के चरणों में तुलसी चढ़ाए जाने पर आमदनी के नए स्रोत बनते हैं और अटके हुए धन की वापसी की संभावना बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी कलयुग के साक्षात सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते हैं। इस कलिकाल में हनुमान जी आज भी इस धरती पर घूमते रहते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप पर हनुमान जी की बड़ी कृपा है, लेकिन आपको हनुमान जी को हमेशा उनके पसंदीदा फूल ही चढ़ाने चाहिए। हम आपको बता दें कि हनुमान जी को लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए।
शास्त्र के अनुसार लाल रंग के फूल हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु के पूजन का दिन माना जाता है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया और स्नान के बाद तुलसी की जड़ में कच्चे दूध का अर्पण करें। शाम के वक्त तुलसी के पौधे की जड़ में घी का दीपक जलाया जाए। कहा जाता है कि इस सरल उपाय से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं और जातक को अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कुछ ही समय में हनुमान जी सारा भोजन चट कर गए और फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। इसके बाद धीरे धीरे भंडार गृह भी खाली होने लगे। तब माता सीता ने यह बात राम जी को बतलाई। इसके बाद राम जी के कहने पर माता सीता ने हनुमान जी को तुलसी का एक पत्ता खाने को दे दिया। हनुमान जी ने जैसे ही तुलसी के पत्ते को खाया उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। कहा जाता है कि तभी से हनुमान जी की पूजा और भोग में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। हनुमान जी को भी तुलसी की पत्ती भोग लगाते समय जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वह जल्द प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाने से हर संकट से मुक्ति मिल जाती है और धन लाभ होता है। रक्त वर्ण पुष्प में गेंदा, शतरंज, अर्क, गुलाब का फूल आदि आते हैं। इसके अलावा भी यदि आपको लाल रंग के अच्छे अच्छे फूल दिखे तो फटाफट तोड़ करके उनको अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ हनुमान जी की चरण अंजलि में चढ़ा देवें। इससे आपको हनुमान जी की अनंत कृपा प्राप्त होगी। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। हनुमान जी को कौन सा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब आपने ये तो जान लिया कि हनुमान जी को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, लेकिन ये भी जान लीजिए कि हनुमान जी की पूजा में कौन से फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। शास्त्र के अनुसार हनुमान जी की पूजा में लगभग सभी प्रकार के वह फूल चढ़ाए जाते हैं जो चढ़ाने योग्य होते हैं। इसके अलावा उन फूलों को हनुमान जी में बिल्कुल भी न चढ़ाएं जो फूल कागज की तरह होते हैं। आपने देखे होंगे कुछ फूल बिल्कुल हल्के से होते हैं। ऐसे फूल हनुमान जी में नहीं चढ़ाए जाने चाहिए। घर में मौजूद वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को अग्निकोण दक्षिण पूर्व से लेकर वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख सकते हैं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सुख तुलसी देती है भविष्य का संकेत। कई बार अधिक रखरखाव करने के बाद भी तुलसी सूखने लगती है। इसका मतलब है कि आपके घर में अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इसके साथ ही घर परिवार में कोई बड़ा संकट आने वाला है। जमीन में न लगाएं तुलसी। वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि तुलसी को कभी भी जमीन में नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए हमेशा किसी गमले में तुलसी का पौधा लगाएं। वैवाहिक जीवन में लाएं खुशियां। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने से वैवाहिक जीवन में खुशियां ही खुशियां आती है। मित्रों, हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। हमें यकीन है कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद मित्रों, हमारा वीडियो देखने के लिए और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। आभार।